Hello students, today I am going to teach you Environmental Studies EVS and our chapter is 13 and name of the chapter is Being Safe. So students, आज का जो हमारा टॉपिक है यह हमारे रोज़ के जीवन से बहुत रिलेटेड है, इसे ध्यान से समझिएगा। बीइंग सेफ का मतलब होता है सुरक्षित होना। अब सुरक्षित होने का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसे नियम फॉलो करें जिससे कि हम हर जगह सेफ रह सकें। एट होम, घर में, ऑन द रोड पर, ट्रैवलिंग बाय बस, जब हम बस से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और एट स्कूल पर। इस चैप्टर में हमें ऐसे रूल्स बताए गए हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी सेफ एट होम एज वेल एज ऑन द रोड। यह हमेशा जो अच्छा है कि हम घर में सुरक्षित रहें और सड़क पर भी सुरक्षित रहें। Follow basic rules to keep yourself safe in all respects. सुरक्षित रहने के लिए हमें कुछ ऐसे नियमों का पालन करना होता है जो हमें हर जगह सुरक्षा प्रदान करते हैं। Here are some safety rules which you should follow. यहाँ पर कुछ सुरक्षा के नियम दिए गए हैं जो आप सबको आवश्यक रूप से मानने चाहिए। सबसे पहला है एट होम। एट होम घर में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, यहाँ पर यह बताया गया है। डू नॉट प्ले विथ शार्प टूल्स। शार्प कहते हैं नुकीली चीज़ें। डू नॉट प्ले विथ शार्प टूल्स। हमें ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जो नुकीली हो, क्योंकि वह हमें चुभ सकती हैं। सेकेंड रूल्स इज डोंट प्ले विथ फायर। हमें जिनसे आग लग सकती है ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। जहाँ पर आग होती है उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। इसमें मैच बॉक्स आ सकता है, सिलेंडर गैस आ सकता है, क्योंकि मैच बॉक्स से हम खेल में कई बार ऐसे ही उसको जला देते हैं और फिर कहीं भी हम ही जल जाते हैं, कभी हम उसे फेंक देते हैं तो कुछ और चीज़ें जल जाती हैं। और सिलेंडर गैस जब जला है तब भी हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए, और जब जहाँ पर वह रखा है वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम मेडिसिन्स। और हम बच्चों को मेडिसिन से दूर रखना चाहिए। मेडिसिन्स ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ बच्चे ना पहुँच सकें, क्योंकि बच्चे खेल में ही उन्हें मुँह में डाल देते हैं और वह एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। नेवर पुट योर फिंगर्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट। और जो बिजली के जो बटन होते हैं उसमें जो होल्स होते हैं उनमें कभी भी हमें अपनी उंगली नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें करंट लग सकता है। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, उनके बारे में बताया भी गया है। सबसे पहली पिक्चर है, इसमें एक छोटा बच्चा है जो कि चाकू से खेल रहा है और उसकी उंगली कट गई है। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग। और हमें बताया गया है नीचे लिखकर कि हमें ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। सेकंड पिक्चर में एक बच्ची ने मैच बॉक्स को जलाया और फेंक दिया और उनके घर में पर्दे में आग लग गई। डू नॉट प्ले विथ फायर। तो हमें ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जिससे कि घर में नुकसान हो, हम खुद उसमें जल जाएं। इन थर्ड पिक्चर, कीप अवे फ्रॉम मेडिसिन्स। एक छोटा सा बच्चा है, वह मेडिसिन की तरफ आ रहा है, वह उसे खाने की कोई चीज़ समझ के खा सकता है, इसीलिए हमें मेडिसिन्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इन लास्ट पिक्चर,
इस पिक्चर में जो इलेक्ट्रिक बटन्स यहाँ पर हैं वहाँ पे एक बच्चे ने उंगली डाल दी और उसको करंट लग गया। नेवर पुट योर फिंगर्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट। हमें कभी भी अपनी फिंगर्स को इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होते हैं उनमें नहीं डालना चाहिए, इससे हमें करंट लग सकता है। इट इज़, अब हमारे पास फैक्ट बॉक्स है जिसमें हमें कुछ बताया गया है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू टच अ पीस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विद वेट हैंड्स एज वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट मे कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपको सलाह दी जाती है कि आप कभी भी अपने गीले हाथों से जो बिजली के सामान हैं उन्हें टच ना करें, क्योंकि पानी से हमें, जब हम पानी से किसी बिजली की चीज़ को छूते हैं, बिजली को छूते हैं तो हमें एक करंट लगता है, बिजली का करंट लगता है। राइट टू मोर सेफ्टी रूल्स। अभी हमने घर में क्या क्या सेफ्टी करनी चाहिए इसके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हमें 2 सेफ्टी रूल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है ऑलवेज कीप द डोर्स लॉक्ड। हमेशा अपने घर का जो डोर है उसे, दरवाज़ों को लॉक्ड करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे घर में जंगली जानवर घुस सकते हैं, कोई अनजान व्यक्ति आ सकता है, तो यह भी हमारे सेफ्टी का एक टाइप है। नेक्स्ट है कीप द फ्लोर ड्राई एट ऑल टाइम्स। आपके घर का जो फ्लोर है, फर्श है, उसे हमेशा सूखा रखिए, क्योंकि अगर उसमें पानी है तो उसमें आप फिसल सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। इसीलिए ध्यान रखिए कि जब भी आपसे कहीं पानी गिरता है तो आप उसे उसी समय साफ़ कर दें। तो ये था हमारा एट होम, घर में हमें क्या क्या सुरक्षा करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑन द रोड। रोड पर चलते समय हमें क्या क्या सुरक्षा के क्या क्या नियम हमें फॉलो करने चाहिए, अब हम यह पढ़ेंगे। ऑन द रोड, रोड पर ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जब हम चलते हैं पैदल तो हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। डू नॉट क्रॉस अ बिजी रोड अलोन। और कभी भी हमें रोड को अकेले क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओबे ऑल द ट्रैफिक रूल्स। और हमें सारी ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। और हमें रोड वहीं पर क्रॉस करनी चाहिए जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होता है। सजेस्ट सम मोर सेफ्टी रूल्स। अब यहाँ पर फिर हमसे पूछा गया है कि कुछ और सेफ्टी रूल्स बताइए रोड पर। तो हमने यहाँ पर 2 रूल्स लिखे हैं। नेवर ब्रेक रेड सिग्नल। जब हम रोड पर होते हैं तो हमें कभी भी रेड सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहिए। जब रेड सिग्नल ग्रीन हो जाए, ग्रीन सिग्नल हमें मिले, तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए, तब तक हमें वेट करना चाहिए। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट। यदि हम गाड़ी में बैठे हैं 4 व्हीलर में तो हमें हमेशा सीट बेल्ट लगानी चाहिए, इससे हम सुरक्षित रहते हैं। हमारा 3rd स्टेप है ट्रैवलिंग बाय बस। जब हम बस में ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स मानने चाहिए। फर्स्ट है स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप एंड अवेट योर टर्न टू गेट इन। जब हम बस स्टैंड में जाते हैं तो हमें एक लाइन से खड़े होना चाहिए और अपनी समय का इंतज़ार करना चाहिए बस में चढ़ने के लिए। सेकंड, वेट फॉर द बस टू स्टॉप बिफोर गेटिंग इन। और बस स्टॉप में हमें बस का इंतज़ार करना चाहिए। चढ़ने से पहले हमें
बस को बस स्टॉप में पहुंचने का इंतज़ार करना चाहिए। जब बस स्टॉप में बस रुक जाए तभी हमें उसमें चढ़ना चाहिए। डू नॉट ट्रैवल ऑन फुट रेस्ट। और जब भी हम बस में बैठें तो हमें बस में सीट में बैठना चाहिए, जो नीचे पैर रखने की जगह होती है उस पर नहीं बैठना चाहिए। नेवर जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। और जब हम बस में बैठे होते हैं तो हमें कभी भी चलती हुई बस से नीचे नहीं कूदना चाहिए। इससे हमें चोट लग सकती है, हमारे हाथ पैर में चोट लग सकती है, वो टूट सकते हैं। यहाँ पर हमें पिक्चर भी दिखाई गई है जिसमें एक बच्चा कूदा और वो रोड पे गिर गया और उसे चोट लग गई। डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द बस। हमें अपने शरीर के किसी भी पार्ट को बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो ये थे हमारे सेफ्टी रूल्स जब हम ट्रैवल कर रहे हैं बस में। अब सेफ्टी रूल बताए गए हैं एट स्कूल। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें कौन से नियम फॉलो करने चाहिए जिससे हम खुद तो सुरक्षित रहें ही, दूसरों को भी नुकसान न पहुंचाएं। फर्स्ट इज नेवर रश अप और डाउन द स्टेयर्स। हमें सीढ़ी पर कभी भी तेज़ी से भागते हुए ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। नेवर पुश और पुल एनीवन। हमें किसी को भी ना तो धक्का देना चाहिए और ना तो अपनी तरफ खींचना चाहिए और ना ही धक्का देना चाहिए। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। और कभी भी स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा किसी को साथ ले जाना चाहिए क्योंकि स्विमिंग अकेले करने में काफ़ी रिस्की है। ओबे योर टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ। आपको अपने टीचर्स और स्कूल के सारे स्टाफ की बात माननी चाहिए क्योंकि वह हमेशा हमें सही बात बताते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें कि एक बच्चा स्विमिंग कर रहा है तो उसके साथ उसके टीचर या पापा हैं। डोंट प्ले इन योर क्लासरूम। हमें कभी भी क्लास में नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड ऑन द स्कूल। स्कूल के प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए क्योंकि स्कूल में अगर हम क्लासरूम में खेलते हैं तो वहाँ पर जगह नहीं होती और हमें चोट लग सकती है, बैग फट सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है नेवर पुल और पुश एनीवन। किसी को ना तो खींचो ना धक्का दो क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है दोनों के लिए। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं टीचर के साथ। डू यू नो मोर सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड व्हाइल एट स्कूल? राइट दीज इन द ब्लैंक स्पेस बिलो। अब हमसे पूछा गया है कि 2 और ऐसे रूल्स बताइए जिन्हें हम स्कूल में फॉलो कर सकते हैं। तो हमने पहले में लिखा है यूज ईच स्टेप गोइंग टू अप एंड डाउन स्टेयर्स। जब हम सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं तो हमें हर सीढ़ी पर अपना पैर रखना चाहिए, हमें सीढ़ियों को पार नहीं करना चाहिए। सेकंड है बी रेडी टू ग्रैब द हैंड रेल इफ़ यू स्लिप। अगर कभी आप स्लिप होते हैं तो आपको जल्दी से जो रेलिंग होती है उसे लपक लेना चाहिए, उसे पकड़ लेना चाहिए। सो टू कीप योर सेल्फ सेफ यू मस्ट फॉलो ऑल दीज रूल एज आई डू। तो ये थे हमारे सेफ्टी रूल्स जिन्हें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ। बाय फॉलोइंग दीज सेफ्टी नॉर्म्स यू विल कीप योर सेल्फ सेफ। यदि आप इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं, इन्हें मानते हैं, तो आप खुद सुरक्षित रहेंगे। ऑल्सो यू विल कीप अदर्स आउट ऑफ ट्रबल एज वेल। और आप खुद सेफ रहेंगे और दूसरों को भी आप
उस समस्या से, प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का चैप्टर बीइंग सेफ, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हम कैसे घर में सुरक्षित रह सकते हैं, कौन से रूल्स हमें रोड पे फॉलो करने चाहिए, किन रूल्स को हमें बस स्टॉप में फॉलो करना है, और कौन से रूल्स ऐसे हैं जिन्हें हमें स्कूल में फॉलो करना है, जिससे कि हम स्वयं तो सेफ हों ही, दूसरों को भी किसी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। Most of the school are providing extra facilities like swimming pool, computer lab, etc. apart from education. आजकल बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो पढ़ाई के अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे स्विमिंग पूल है, कंप्यूटर लैब है। तो हमें इनमें भी पूरी सुरक्षा के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पर जो सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें मानना चाहिए। अब है लेट अस रिवाइज। हम इस चैप्टर को दोबारा से बहुत कम समय में रिवाइज करते हैं। तो देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप आवर सेल्फ एंड अदर्स आउट ऑफ ट्रबल। यदि हम आवश्यक रूप से सेफ्टी रूल को फॉलो करते हैं तो हम खुद तो समस्याओं से, मुश्किल से बच सकते हैं, जबकि हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ऑलवेज प्ले इन अ प्ले ग्राउंड, और हमेशा खेलने हमें प्ले ग्राउंड में जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का चैप्टर। अब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे। इसमें आप हार्ड वर्ड लिखकर मुझे दिखाएंगे पूरे चैप्टर से, और कोई प्रॉब्लम हो तो वह आप मुझसे शेयर कर सकते हैं फ़ोन पर। ओके स्टूडेंट्स, बाय।